अस्सलाम वालेकुम सीएसएस पीएमएस एस्पायरेंट्स। हाँ जी, आज हम आपसे सीएसएस और पीएमएस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। सीएसएस और पीएमएस दोनों में ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वो ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो आज हम सीएसएस के फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। और सीएसएस में क्योंकि ज्योग्राफी 100 मार्क्स की होती है और पीएमएस में 200 मार्क्स की होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन सेपरेट होता है, सेकंड पेपर होता है, ठीक है। तो आज सीएसएस के सिलेबस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, पेपर वन जिस पेपर में जो हमारे पास 100 मार्क्स पेपर है, ठीक है, पार्ट वन हम देख लेते हैं इसका 50 मार्क्स का, ठीक है, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। उसमें आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग वाला आपको नजर आ रहा है सारा का सारा हमारे पास है। लिथोस्फीयर को डिस्कस करेंगे इसके हम अंदर, ठीक है। 4 पोर्शन होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के। लिथोस्फीयर है यानी जो अर्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, प्लेटोज होंगे, माउंटेन्स होंगे, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्लाइमेट है, स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसको ये हमारा जो है ज्योग्राफी का पोर्शन है एटमॉस्फेयर, ये उस सारा उसमें सारा सारा उसमें कंटेन होगा, कंसिस्ट है उसके ऊपर। देन हम आगे देख लेते हैं जो ओशनोग्राफी है, ठीक है, जो ओशन का है हमारे पास पार्ट आ जाता है ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। ओशनोग्राफी है वो भी जो ज्योग्राफी का उसका पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायोस्फीयर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्लाइमेट के बात हो रही है, एनवायरमेंट की बात हो रही है, किस तरह से जो क्लाइमेट है और एनवायरमेंट है वो ह्यूमन लाइफ पे किस तरह से इम्पेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास है बायोस्फीयर आ गया, ठीक है। ये चारों स्फीयर हम इसमें कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। सेकेंड पार्ट आपको उसमें दिखाते हैं कि हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी का है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी डेफिनेटली ह्यूमन यानी कि ज्योग्राफी किस तरह से हमारे इंसानी जिंदगी पे असरअंदाज होती है, उसको किस तरह से मुतासर करती है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि कल्चर हमारी हो गई, हमारा कल्चर है, किस तरह से हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इसमें एथनिसिटी हो गई, किस तरह से यानी कि डिवीजन होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकली लैंग्वेजेस की डिफरेंस हो जाती है, हर जगह जाके डिफरेंट एरिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। एथनिसिटी डिफरेंट हो जाती है, कल्चर डिफरेंट हो जाते हैं, तो इसमें इस वाले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। देन आगे हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आ जाता है हमारे पास एग्रीकल्चर बेस आते हैं, यानी कि क्योंकि हमारी ज्योग्राफी ही है एग्रीकल्चर से रिलेट होती है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उसके अंदर एग्रीकल्चर आ जाएगी, हमारे पास इंडस्ट्रियल आ जाएंगी, इसमें डिफरेंट थेरीज हैं, ठीक है। जो रिसोर्सेज सारे हैं वो हम इस सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के। नेक्स्ट आगे थर्ड पार्ट आ जाता है इसका। इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है यानी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसके अंदर कंपोनेंट ऑफ चेंज है, ठीक है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसमें हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो लास्ट पार्ट आया इसका वो आपके पास पॉलिटिकल पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ रही है, यानी कि ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन, जैसे कि हम आईआर में पढ़ते हैं नेशन स्टेट के बारे में, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये सारे एरियाज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज आप ओवरलैप कर रही हैं, कंट्रीज सेपरेट हुई हैं, नेशन स्टेट बनी हुई है, ठीक है। तो किस तरह से जो डिफरेंट एरिया की पॉलिटिक्स किस तरह से डिफरेंट है वो सारी की सारी हम इसके अंदर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे इन्होंने आपको कुछ सजेस्टेड बुक्स दी हुई हैं, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी की, ठीक है। अब वैसे मेरे पास जो बुक्स हैं वो वर्ल्ड टाइम्स की हैं, ठीक है, वर्ल्ड टाइम्स की बुक दोनों हैं मैंने ली हुई। उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन भी कवर हुआ हुआ है और ह्यूमन ज्योग्राफी का भी। तो मैं तो आपको वही रिकमेंड करूंगी आप वो बुक्स ले लें, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं, आपको किसी किस्म के असाइनमेंट मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग उसी से बुक जो रीडिंग है कॉन्सेप्ट क्लियर करके डायग्राम्स और डिफरेंट फ्लो चार्ट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैप्स लाजमी होते हैं इसमें, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो बुक्स दी में रिकमेंड की हुई है उन्होंने आपको, ठीक है, इसमें से अगर आपको कुछ रेफरेंस बुक चाहिए तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम पीएमएस की बात करें तो पीएमएस में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का 100 मार्क्स और ह्यूमन ज्योग्राफी का 100 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट सारे जो कंसेप्ट हैं सब सेम ही है, ठीक है। उसमें भी लिथोस्फेयर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर आ जाएगा, बायोस्फेयर आ जाएगा, ठीक है, ओशियनोग्राफी आ जाती है, वो जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। वो चारों हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगे, पेपर वन में आ जाते हैं। और जो आगे ह्यूमन ज्योग्राफी की जैसे मैंने चारों फिजिक्स दिखाए हैं आपको वो हमारे पास सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो बुक्स आप इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ साथ आप अपने कंसेप्ट क्लियर करके मैप की प्रैक्टिस करें, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाएं, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगा आपकी पेपर के अंदर। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।